सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीपीयू में यूजी में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं आया, नया एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए फिर से ये नोटिस आया है। ये उसी तरह का नोटिस है जैसे 15 से लेकर 18 तारीख के बीच में पिछले बार मौका मिला था, वही उसी तरह का नोटिस ये भी है। तो चलिए पहले वेबसाइट पर चलते हैं। अगर हम पाटलिपुत्रा के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो हमारा यहाँ पर आ गया समर्थ पोर्टल। खुल जा भाई, समर्थ पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन और नोटिस पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों का यूजी का जहाँ तक दिख रहा है वो एक ही नोटिस दिख रहा है। यहाँ पे 29 तारीख के बाद से जो है कोई यूजी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए नोटिस नहीं है। बीएलएलबी है, यूजी वोकेशनल, एमएड है, पीजी रेगुलर वोकेशनल, एलएलबी, यहाँ पर कोई भी आपको जो है यहाँ पर यूजी के लिए नहीं दिख रहा है। तो जो हम नोटिस दिखा रहे हैं वो कहाँ है? वो नोटिस भी आपको यहाँ पर दिखेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है आज दिख जाए, कल दिख जाए, लेकिन आपको दिखेगा, परसों दिख जाए, क्योंकि 18 तारीख से स्टार्ट है वो, 18 से 20 तारीख तक, ठीक है। और ऑलरेडी पहले भी आपने देखा होगा कि नोटिस पहले आप लोग को हम शेयर किए हैं, और फिर यहाँ पर आपको वो चीज़ नोटिस दिखा भी है, तो वो भी नोटिस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं उस नोटिस को क्या लिखा हुआ है उसमें। देखिए यहाँ पर ये नोटिस में बताया गया है कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यानी कि 18, 19 और 20, 3 दिन का आपको वक्त मिल रहा है। क्या इसमें बताया गया है? देखिए, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, यानी कि न्यू एडमिशन वैसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 से लेकर 20 तारीख तक। समझ में आया? न्यू एडमिशन स्टूडेंट ध्यान दें कि 18 से 20 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप करिएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यूजी में, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो यहाँ पर। अथवा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में पंजीकरण आवेदन कर लिया था लेकिन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा नहीं कर पाए थे, ऐसे विद्यार्थी पंजीकरण आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करने की तिथि, अथवा यानी कि वो सारे स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप किए थे लेकिन पेमेंट नहीं कटा, पेमेंट फंस गया, पेमेंट नहीं कर पाए, वो स्टूडेंट भी ज़रूर अपना 18 से 20 के बीच में कर लें। तीसरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन जमा करने की तिथि, ठीक है। और यहाँ पर वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया, मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन फिर भी मान लो आप एडमिशन नहीं लिए, किसी कारण से छूट गया, नहीं ले पाए, या कोई भी रीज़न हो। और नेक्स्ट क्या है? जिनका चयन अभी तक किसी भी मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं आया, ना आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, ना सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, किसी में नहीं है, वैसे स्टूडेंट, यानी कि 4 प्रकार के विद्यार्थी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों को अधिकतम एक जो कॉलेज ही चुनना है आपको, सिर्फ एक कॉलेज, ठीक है। देखो फिर से हम बता रहे हैं, चीज़ों को समझिए, ध्यान से समझिए, सुनिए, क्योंकि फिर मौका मिले या नहीं इस बात का गारंटी हम भी नहीं लेते। जब थर्ड मेरिट लिस्ट कंप्लीट हुआ था उसके बाद हम ज़रूर बोले थे कि फोर्थ मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा सीट एक ही बार ख़त्म होगा, लेकिन फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी हम नहीं लेते। ये लास्ट हम मेरे तरफ से भी, मतलब जो हम आपको हर टाइम होप देते हैं और बताते हैं, तो भाई मेरे तरफ से भी ये फोर्थ मेरे तरफ से भी लास्ट ही है। क्यों? इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि देखो अब एक कॉलेज, अब लास्ट ही ना, जो सीट बचा होगा उस पर बात होगा, अब आगे क्या होगा उस पर हम नहीं जानते हैं। अभी बस इतना ही है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए, फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के बाद जो है आप लोगों का फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा। समझ में आए? तो इसमें किसके किसके बारे में बात किया गया है, फिर से चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। देखो, पहली बात, वो सारे विद्यार्थी जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं वो 18 से 20 के बीच में फॉर्म भर लेंगे। दूसरे वो विद्यार्थी, हम बताएंगे कॉलेज कैसे चुनना है वो भी बताएंगे, पहले मेरा बात समझिए। दूसरे वो विद्यार्थी जो फॉर्म तो फिलअप किए थे लेकिन पेमेंट नहीं किए थे, वो विद्यार्थी पेमेंट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट कर ले। तीसरा, वो सारे स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन किसी कारण से वो एडमिशन नहीं लिए थे, वो स्टूडेंट जो है फिर से एक कॉलेज चुनेंगे। अच्छा, चौथा, वो स्टूडेंट जिनका कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ऐसा आप कॉलेज चुन लिए हैं कि आपको कोई मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए
ये फॉर्म भरेंगे, अप्लाई बस एक ही कॉलेज अप्लाई करने के लिए मिलेगा, एक ही कॉलेज डालना है। यहाँ पर भी एक कॉलेज ही डालना है, यहाँ पर भी एक ही कॉलेज डालना है, यहाँ पर भी एक ही कॉलेज, यानी कि सबको कितना मौका मिल रहा है, एक कॉलेज ही। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल था कि हम लोग तो नया फॉर्म भर रहे हैं तो हमको तो 10 कॉलेज भरने मिलना चाहिए। देखो आप ऑलरेडी बहुत लेट अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म भरने से पहले 2 महीना पहले से फॉर्म भरा रहा है। अब उस ही कॉलेज में भराएगा फॉर्म, उसी में कॉलेज का नाम डालिएगा जिस कॉलेज में सीट बचा हुआ है। समझ में आया, सिर्फ एक ही कॉलेज चुनना है। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, सब कुछ धीरे धीरे बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं। फिर भी वही सवाल आप लोग कमेंट में पूछेगा जो सवाल हम यहाँ पे आंसर दिए हैं, आई नो। देखो जब ये लिस्ट आएगा, जब ये पोर्टल पर दिखेगा, जो समर्थ पोर्टल पर, तो उसके साथ साथ आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये कॉलेज में इतना इतना सीट बाकी है। याद है कैसा? चलो दिखाते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर चलते हैं। अगर हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर जाते हैं तो याद होगा आप लोगों को कि कॉलेज का लिस्ट भी दिया गया था, ठीक है। देखो दिखाते हैं, कॉलेज का लिस्ट जो है आप लोगों का, अच्छा हम यहाँ से बंद करते हैं तो टाइम जाएगा आपका, 1 मिनट। हाँ ये है, यही दिख रहा है ना, 14 जुलाई। देखो इसको ओपन करते हैं अगर, तो देखो इस तरह का ये सीट दिख रहा होगा आपको। जब आपको पिछले मंथ में 15 से 18 वाला जो टाइम के लिए 3 कॉलेज चुनना था, तो उसके लिए उस टाइम पर ये लिस्ट प्रोवाइड किया गया था और इसमें बताया गया था कि देखो भाई ऐसे ऐसे कॉलेज यहाँ यहाँ ये सीट बाकी है, उसी अनुसार आप 3 कॉलेज चुन लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैकेंट सीट। वैसे ही 18 से जो 20 टाइम मिला है, इसमें आपको एक कॉलेज ही चुनना है, तो आप वही कॉलेज चुनिएगा मेरे भाई बहन जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट बचा होगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ भैया एडमिशन नहीं लेंगे कुछ और कॉलेज, कुछ और नहीं, एक कॉलेज ही आपको चूज ही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं उस लिस्ट पर। अब यहाँ एक एक करके बताया गया है, चीज़ों को समझिए। यूजी रेगुलर 26 से 30 वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, अधिकतम एक कॉलेज का चयन करते हुए 18 से 20 तारीख तक आवेदन कर लें, ठीक है। दूसरा बात है, यूजी रेगुलर 26 से 30 वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व मतलब पहले रजिस्ट्रेशन आवेदन कर लिया था लेकिन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा नहीं किए थे, वो भी एक कॉलेज का चयन कर लें। 18 से 20 तारीख तक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए शुल्क जमा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा बात देखो यहाँ पर सब विस्तार से लिखा हुआ है। यूजी रेगुलर 26 से 30 वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया अथवा जिनका चयन अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, ऐसे विद्यार्थी 18 से 20 तक यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके एक कॉलेज फिर से चुनेंगे। यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करेंगे तो उनका चयन किसी महाविद्यालय के मेधा सूची में नहीं आएगा। यानी कि आपको एक कॉलेज चुनना ही है, जितना कॉलेज चुने उसको हटाइए और एक कॉलेज नया फ्रेश चुनना ही है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। यूजी फोर्थ है, वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया, मेरिट लिस्ट में आया फिर भी छूट गया, कोई भी रीज़न हो, अथवा जिनका चयन अभी तक किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, वो अपना मेजर विषय बदलना चाहते हो, तो ऐसे विद्यार्थी भी 18 से, देखो मेजर सब्जेक्ट बदलने का ही मौका मिल रहा है। यूजर आईडी और पासवर्ड के प्रयोग से अपने पूर्व से चयन 2 मेजर विषय के अतिरिक्त एक अन्य विषय का चयन करेंगे। चयन किए गए नए विषय में अधिकतम एक कॉलेज का भी चूज करना है आपको। विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वो अपने विषय एवं महाविद्यालय में सीट की उपलब्धता को देखते हुए ही जो है अपना कॉलेज चुनें। ऑलरेडी बताया गया है सब बात। लास्ट में बताया कि यदि विद्यार्थी इस सूचना के आलोक में महाविद्यालय का चयन नहीं करते हैं तो उनका चयन कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। यूजी रेगुलर सत्र 26-30 में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक अंतिम मौका है। सो मेरे भाई और बहनों, बस इतना ही कहेंगे कि आपको ये नोटिस हम बहुत अच्छे से जितना विस्तार से हो सकता है समझा दिए हैं। जिसको भरोसा करना है, बिल्कुल जो आप लोग रिस्पेक्ट प्यार जो देते हैं वो उसके लिए तो दिल से धन्यवाद। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, चीज़ों को समझिए,
लास्ट मौका है, इसको अब इम्प्लीमेंट करिए, एडमिशन लीजिए, क्योंकि अब जल्दी ही आप लोग का वैसे भी कॉलेज स्टार्ट हो ही गया है। जो फर्स्ट मीटिंग होता है स्टूडेंट टीचर का वो भी हो ही गया है बहुत जगह। तो आप भी पीछे मत रहिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। आप देख रहे होंगे पूरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का हर अपडेट, चाहे हम कहीं भी रहें, घर में थे, बाहर थे, घूमने गए, कहीं भी गए, आप लोग के लिए हर टाइम हम अपडेट दिए हैं। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो होता है ज़रूर करें, ताकि हर स्टूडेंट को ये वीडियो मिल जाए, चाहे वो न्यू एडमिशन हो, पेमेंट नहीं हुआ हो, मेरिट लिस्ट में नहीं आया हो, कोई भी आप स्टूडेंट हो। ये आप लोग अपने दिमाग से हटा लीजिए कि स्पोर्ट एडमिशन आएगा, स्पोर्ट एडमिशन ऐसे लिखा हुआ है, यही है स्पोर्ट एडमिशन भाई, अलग से कुछ नहीं आएगा। यही एक तरीका है, यही एक तरीके से आपको न्यू एडमिशन चाहिए ले लो। अगर आपको पेमेंट नहीं किए हैं कर लीजिए। अगर आपको कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आ जाएगा। कोई भी किसी भी कारण से छूट गया तो भी आ जाएगा। अब क्या चाहिए, सब कुछ तो यूनिवर्सिटी आपको दे ही रहा है। सो इस प्रोसेस को फॉलो करिए। दिल से धन्यवाद आप लोग जो मेरे आवाज़ को इतना देर तक सुने हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई बहन भरोसा करते हैं उनका भरोसा बना रहे। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके। दिल से धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को।